गाजा में इजराइल ने जुल्म सितम और सफाकियत की इंतहा कर दी है। इजराइल के हमले में पिछले 24 घंटे में 79 बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल हमास की जंग में गाजा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी गाजा में इजराइल का कहर जारी है। गाजा में इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने के नाम पर बेगुनाह शहरियों, खासकर मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बना रहा है। इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में कम से कम 79 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 211 लोग जख्मी हो गए हैं। गाजा में एक तरफ तो इजराइल के नापाक हमले मासूम लोगों की जिंदगी तबाह कर रही हैं, तो वहीं खाने पीने की किल्लत से दो चार गाजा के लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में अक़वाम आलम की खामोशी शर्मनाक है। गाजा तो तबाह हुआ ही है, साथ ही साथ मुल्क के मुस्तकबिल में मासूमों की लाशें भी बिछ रही हैं। इसके साथ ही हजारों की तादाद में बच्चे इजराइल के जुल्म के शिकार हो रहे हैं। आसमान से बारिश की जगह बम बरस रहे हैं, धूप की जगह आग आ रही है। ताज़ा हमले में खान यूनिस में एक खानदान के घर से 9 बच्चों की लाश पाई गई है। वहीं बच्चों की मौत पर IDF ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि वो रिपोर्टशुदा ड्रोन हमलों की जांच करेगा, जिसमें डॉक्टर के 9 बच्चों की मौत हो गई है। अपने बयान में इजरायली फौज ने बताया है कि उसके एयरफोर्स ने हमला किया और 100 से ज्यादा मकामात को टारगेट किया, जिसका मकसद हमास को निशाना बनाना था। वहीं इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में फिलिस्तीनियों को खबरदार किया है। उनके मुताबिक इलाके में जबरदस्त भूखमरी आने वाली है, जिससे गाजा वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एंटोनियो गुटेरेस ने मजीद कहा है कि इजराइल के 11 हफ्तों के तवील नाकाबंदी के बाद इमदाद का बहुत कम ही हिस्सा मिल रहा है। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि ये इजराइल के लिए ज़रूरी है कि वो इमदाद को बड़े पैमाने पर गाजा में जाने की इजाज़त दे, और इस बीच इजराइल को बमबारी में भी कमी लानी चाहिए। दूसरी तरफ गाजा जंग के बीच इजराइल में मुजाहिरे हो रहे हैं। बंधकों को आज़ाद कराने के लिए तेल अवीव में इजरायली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या गाजा में फिर जंगबंदी हो पाएगी? आखिर गाजा पर जुल्म सितम कब तक चलता रहेगा? खून के प्यासे इजराइल और कितने मासूम का लहू पिएगा? और यहाँ मुस्लिम ममालिक का खून कब खौलेगा? Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase of this cruel conflict. For nearly 80 days, Israel blocked the entry of life-saving international aid. As the world's leading hunger assessment found, the entire population of Gaza is facing the risk of famine. Families are being starved and denied the very basics, all with the world watching in real time. So seeing a couple, dozens, if maybe 100 trucks make their way in over the last couple of days, it's just the very tip of what is required, right? We need 400, 500, 600 trucks moving a day. And not only do they need to be getting into Gaza, you need to be able to distribute them inside. So we saw over the last 24 hours at least one case where a World Food Program truck or convoy was looted. That looting is a subject of the level of, it's a product of the level of desperation that people are feeling, right? They can't even wait for it to get to a distribution site.